Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी जब आप बोल रहे थे ना कि हेयर बाल सफेद, तो एक्चुअली नाम भी इसका रखा है हेयर डाई। मतलब जैसे आप तो आप मरने वाले हो बोल के वो भी बता रहे हैं हेयर डाई। तो एक शेयर करने का बहुत सुंदर था माता जी लेक्चर। सही में ये जो पत्र आपने कहा, ये एक्चुअल पत्र है। जब भी आंखें से सही दिख नहीं रहा है, मतलब घुटने में दर्द, ये सब सही में पत्र ही है, एक एक सेंटेंस का। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सही है। डाइंग हेयर को हम फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं हेयर डाई लगाकर। ट्रू। हरे कृष्णा। और हेयर लिव भी नहीं बोलते, मैं उसको हेयर डाई बोलते हैं। और लगाएंगे और मार रहे हैं। मैं बोला उसको हम लोग हेयर डाई बोल के और मार रहे हैं, उसको हेयर लिव भी नहीं बोलते। हेयर डाई, डाई मतलब मरो। ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you, Mata. Very nice. Yeah, okay. Veji Mata ji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Excellent class. A lot of points, you do a lot of research and share so many points. So her class में मुझे कुछ नया point, to think and contemplate मिल रहा है. Thank you very much for that, Mataji. I just wanted to add this. Kal I was listening to the lecture, so I thought I'll connect, Madhusudan Prabhuji का एक lecture. So I thought I'll connect with this. आपने बताया ये अनावश्यक desires, material desires, हम कैसे, वो practically that is the biggest challenge माता जी, because every minute हमें वो choice करना पड़ता है, like this is material, I must not choose this is spiritual, this is the right thing to do. Per her minute हमें we are invaded with thoughts like that. Prabhuji actually gave an interesting point, at least when it comes to like purchasing and buying things. So Prabhuji ने कहा आप सब लोग Amazon पे जाते हो ना, so Amazon में what happens, you like something, so instead of immediately buying that, हम उसको Amazon में अभी वो wish list होता है ना, उसमें डाल के, वो कार्ट में डाल के रहने दो. Then what happens, एक महीने के बाद you'll realize, I'm not even interested in this. Why did I, even think about it? So Prabhuji ये बता रहे कि just like the waves, right? These keep coming, desires keep coming. हमें instead of immediately acting upon those desires, we know it is a material desire. So immediately decision, because if we make the decision, then पोस्टमार्टम ही करना पड़ेगा बाद में, ओ क्यों मैंने ऐसा किया, why did I do it, already gone in the path and accumulated उतना sins. Instead of that, he was saying don't react right away. So वो wish list में डाल के बाद में you go and check, almost always we will come to the conclusion that वो necessary नहीं था हमारे लिए. So practical application, I thought I would just share this, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वंडरफुल पॉइंट माता जी की कार्ट में डाल के रखो एंड आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि ये तो मेरी जरूरत की बात नहीं है। और ऐसा हमारे साथ कई बार होता भी, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है कि कार्ट में एडेड थिंग बाद में डिलीट हो जाता है कि नहीं चाहिए अभी ये सब चीजें। तो लेकिन ये कलयुग का प्रभाव भी देखेंगे हम, इसको लेकर मुझे याद आया कि देयर आर सम साइट्स, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर या फिर इतना बढ़ गया है ये सब कुछ कि आपके कार्ट में अगर कोई चीज पड़ी है ना, तो कोई ऐसे साइट्स है जो आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपके साइट में ये पड़ी है, व्हेन यू आर गोइंग टू बाय इट, सो दे विल कीप ऑन नॉकिंग. ये भौतिक जगत है, ये ऐसा है कि इट विल ऑलवेज कीप ऑन नॉकिंग ऑन योर डोर्स कि whether you need it, but always we have to take decisions जो हमें बहुत कॉन्टेम्पलेट करके डिसीजंस लेने हैं हमेशा. और यही ज्ञान जो है, ये सांख्य योग दर्शन का ज्ञान है जो हमें शायद
शायद नहीं, मेनी टाइम्स ये आपको हमें हेल्प करेगा ऐसे डिसीजंस में. थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग पॉइंट. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Oh, see, we adopt technology. Maya is also, adopting technology to break our resolve. So हमें, बहुत दृढ़ होना चाहिए. Like असंग शस्त्र से काटना चाहिए. जैसे, I think chapter 15 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. So we need to maintain that. At least starting में अगर 100 times it attacks us in a day, 2-3 बार we'll try and say no, then slowly वो आदत हो जाएगा, hopefully, इस जन्म में. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू. और जब माता जी जो विश कार्ड के बारे में बोल रही थी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये. एंड तभी आई जस्ट रियलाइज्ड, ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि आजकल इवन रिलेशंस भी ऐसे हो गए हैं, जैसे लड़का लड़की जैसे मन में तुरंत आया और ये मुझे पसंद है करके दे हैव अफेयर या व्हाटएवर, एंड आफ्टर 1 week 1 month 3 months उनको लगता है ये क्या किसको पकड़ लिया करके. तो अवर माइंड इज सो हॉरिबल, मतलब भोग और त्याग. जब भोग का इच्छा होता है तो हम लोगों को इमीडिएटली ये चाहिए ही चाहिए, हम लोग उसके बिना रह नहीं सकते. और वही चीज आफ्टर 3 months और जब उसका ये हो जाता है, जब त्याग देता है तो उसको लगता है. दैट्स व्हाई वी सी सो मच ऑफ chaos इन द सोसाइटी. इतना रिलेशनशिप्स इश्यू चल रहा है, इतना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो आई कनेक्टेड इट टू दिस थिंग, वो मतलब जो मधुसूदन प्रभु जी ने कहा, वेरी नाइस. एंड बहुत से टाइम ऐसे होता है, जस्ट एक मन में आता है मेरे को चाहिए, मेरे को लेना है कर, एंड देन आफ्टर दैट यू रियलाइज कि इट वाज यूजलेस थिंग. सो वी शुड बी केयरफुल कि मन का जो वेग है, इसीलिए कहा जाता है ना, पांचों वेगम मनसा क्रोध वेगम, ऐसे वेगों को कंट्रोल करना है. ऐसे नहीं कि बस मन में आया कर दिया. जस्ट कॉन्टेम्पलेट, थोड़ा सा उसको टाइम दो, विचार करो, एंड आफ्टर दैट इफ यू फील इट हैज टू बी डन, दैट कैन बी डन. तो वेरी वेरी नाइस पॉइंट माता जी शेयर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग द पॉइंट्स. एंड आपने जो भी बताया वो एकदम सही है कि ये हम बार बार उसको मतलब हम उससे परेशान होते रहते हैं. ये कलयुग में तो ऐसी बात है कि हमें बार बार ये डिसीजन लेना पड़ता है, ये सही है गलत है. ज्ञान की टेस्ट हमारी जो है वो बार बार लगातार होती रहती है, दिन में कई बार. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा कि आपका साधन जो है, भक्ति का साधना जो है हमारी, वो बहुत अच्छे तरह से हम अगर करते हैं तो. लेकिन मुझे प्रभु जी एक सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये ज्ञान अर्जित करने के बावजूद भी हम इस मोह माया में अटक जाते हैं प्रभु जी. जैसे कई सारी चीजें होती है कि हम सोचते हैं कि आज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कोई एक डिजायर ऐसा इतना स्ट्रांग हो जाता है मन में कि हाँ ये मुझे लेना ही है, या फिर ये मुझे चीज करनी ही है, भले वो हमारी भक्ति के मार्ग में जुड़ी नहीं हो. फिर भी कभी कभी हम बहुत पुश किए जाते हैं इस माया से, या फिर हम हो जाते हैं उससे प्रभावित. तो उस वक्त क्या करना चाहिए प्रभु जी? थैंक यू माता. वेरी नाइस एंड वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट है ये. तो इसको अगर हम देखें तो इसमें आई सी 2-3 points, 2-3 एंगल्स इन दिस. एक चीज तो जैसे भगवद गीता बोलती है कि जो है मन के ऊपर, मन शास्त्र परा बुद्धि जो है, इट शुड बी अबव आवर माइंड, नॉट माइंड शुड बी कंट्रोलिंग. तो इसके लिए हम लोग देखते हैं बहुत से भक्त लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी को वेग आते हैं, लेकिन देयर आर सम डिवोटीज हु हैव इंटेलिजेंस. अच्छा ये मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना, दे पॉन्डर. जैसे कुछ लोग हैं तुरंत, मतलब जैसे देखते हैं डिवोटी है, तुरंत कुछ गुस्सा है, किसी को गाली दे दिया, किसी को बोल दिया, झगड़ा कर लिया, थप्पड़ मार दिया. लेकिन देयर आर सम डिवोटीज दे पॉन्डर, ओके गुस्सा आ रहा है, ठीक है शांत रहो, ठीक है हम लोग 2 दिन के बाद. मैं स्पेशली मैं ऐसा करता हूँ, देयर इज समथिंग गेट डिस्टर्ब या गुस्सा आता है तो मैं
थोड़ा सोचता हूँ नहीं अभी रिएक्ट करूंगा तो इट विल बी इन जस्ट मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, तो मैं तभी रिएक्ट नहीं करता है। जो भी बोलना होता है देन आफ्टर 2 days 3 days 4 days मैं इसके ऊपर सोचता हूँ देन, एंड फिर दैट टाइम वी आर इन अच्छे अच्छे इसमें रहते हैं, मूड में रहते हैं, अच्छे यू कैन से not in goodness but not in passion and ignorance, हम लोग इसमें, and then if we tell that advice or that whatever piece of words you give will be of intelligence, लेकिन उस समय तुरंत जो रिएक्ट करेंगे तो that will be just in mode of action and that is only going to spoil जो भी चीज होगी। so intelligence is most important, वो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ये होता क्यों है, जैसे आपने पूछा कि हम लोग इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना सब कुछ पता है, हम लोग को ज्ञान है, सब कुछ मालूम है हम लोग को, बट स्टिल वी एक्ट। तो इसके लिए आई विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रावण। रावण हम लोग जानते हैं वो तो कितना बड़ा पंडित था, मतलब बोलते हैं कि जब भगवान रामचंद्र ने उनको जब मारा, जब मरने वाले थे तो लक्ष्मण को बोला जाओ उनसे ज्ञान लो, ये बड़ा पंडित है। सो जस्ट इमेजिन इतना ज्ञानी आदमी, such a super knowledgeable person, he is behaving in such a nonsense way। सीता मैया को किडनैप किया एंड उनकी जो अपनी बहू थी रंभा, जो मणिग्री आई थिंक नल कुबेर की जो वाइफ थी उसका रेप किया उसने। सो व्हाई इट हैपेंस, मतलब उसको नॉलेज सब है कि ये सब नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एंड भी हम लोग रावण का क्यों, हम लोग के अंदर भी रावण है, हम लोग भी देखते हैं कभी कभी वो ऐसा सडन से वेग आता है इनकी रिएक्ट। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अवर millions of lifetimes we have been acting in a certain way, and because of that we have created some vasanas, we have created some mindsets, we have created that rajoguna or tamoguna। तो immediately that is वो हावी हो जाता है अपने ऊपर, and because of that we create, जैसे हम लोग देखते हैं कई अंदर में जो criminals हैं they do such horrible thing and after 10 days they realize अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्यों किया, why I have done this। and कभी कभी न्यूज भी ऐसा देखते हैं, एक मैं अभी रिसेंटली देखा था 1-2 महीने पहले, एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को बैट से सर पे मार के उसको मार दिया, एंड व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि उसके हाथ से उसने मोबाइल छीन लिया था। तो जस्ट इमेजिन कि कितना हॉरिबल थिंग। एंड ये सब जो रिएक्शंस हैं वो हम जो जिस गुण में है, तमो गुण में है, रजो गुण में है, तो उसकी वजह से हम लोग ये रिएक्शंस देते हैं। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे भगवान बोलते हैं कि हम लोगों को ऊपर ऊपर उठना है, अगर तमो गुण में है तो रजो गुण में आना चाहिए, रजो गुण में है तो सतो गुण में आना चाहिए, एंड फाइनली देन वी हैव टू ट्रांसेंड दैट। सो दैट इज बेस्ट थिंग। और ये इसीलिए हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, नॉलेज जो हम लोग ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं कि हम लोग को समझे, अरे भाई इससे 3 गुण भी होते हैं, इसके ऊपर भी जाना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है। एंड देन अगेन फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने कहा पहले कि इंटेलिजेंस वी हैव टू यूज, क्योंकि मन जो है वो अपने को कार्य कराता रहेगा, कभी ये करो कभी वो करो, इट इज गोइंग टू क्रिएट ए हैवॉक, and 99% mind is going to give you wrong directions depending on what guna you are। अगर कोई तमोगुणी है तो 100% उसको वो गलत ही इंस्ट्रक्शंस देगा, तुम अच्छा ऐसा करो, मांस खाओ, मदिरा पियो, अवैध संबंध करो। एंड जब वो धीरे धीरे जब वो अपने आप को प्यूरिफाई करता है, भक्तों के संग में शास्त्र पढ़ता है और भक्ति करता है, अपना साधना करता है, तो देन ही इज क्लीनिंग हिमसेल्फ। तो उसका जो ये गुण के जो परत है वो धीरे धीरे निकालते रहता है, एंड ही कीप्स इवॉल्विंग। और फिर उसका उस टाइम जो आज मैं अपना भी बात करूं तो जो 25 साल 30 साल पहले जैसे मैं था या व्हाटएवर माय रिएक्शंस वर, आज वो नहीं है। तो सो श्योर भक्ति जो है या डिवोटी रिलेशन है, शास्त्र है, नॉलेज है, इट इज हैविंग इफेक्ट। बट ऐसा नहीं वो बटन ऑन के टक पे लाइट चालू हो गया, वैसे नहीं है। वी नीड टू हैव पेशेंस एंड वो करते रहना हम लोग को धीरे धीरे एंड वी विल सी द डिफरेंस इन आवरसेल्फ। दूसरों को नहीं बता, वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्फ कि मैं कैसे अपने आप को जो है इस चीज से निकालूं, और बाकी तो
यही है कि जो त्रिगुण है वो एक्ट करते रहेंगे। माया इज ऑलवेज, जैसे माता जी ने भी कहा, वैसे माता जी, माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वो उसके कई हाथ हैं। हमारे पास एक दो हाथ हैं तो she has many hands and many weapons and we don't know कौन से weapons से अटैक करें। So we should always be first alert and use our intelligence. So that will help us. Hare Krishna. Nandi Pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल आंसर। आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया प्रभु जी कि अभी जैसे माता जी ने भी कहा कि अगर यू वेट, जैसे मधुसूदन प्रभु जी ने कहा कि आप डाल के कार्ट में जैसे रखो एंड देन आफ्टर सम डेज यू सी कि आपको इसकी जरूरत है। जैसे आपने कहा कि अगर मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं पहले 2-3 दिन रुकता हूँ, देन आई विल रिएक्ट। सो इट शोज दैट कि हमें वेट एंड वॉच, जब हमारा ज्ञान अप्लाई करने से पहले या फिर हमें जो शास्त्रों से ज्ञान मिला है उसको कैसे हम यूज कर रहे, वो समझने के लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी है ना। एक बद्ध जीव को रहकर कि हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये ज्ञान अभी इस सिचुएशन में पहले तो ये समझना भी जरूरी है कि हम पे माया का प्रभाव आ रहा है या फिर हम मतलब माया इज अटैकिंग अस। तो ये समझकर हमारी बुद्धि अप्लाई करने से पहले हमें थोड़ा सा रुकना है ना। वी हैव टू वेट फर्स्ट फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। और किसी भी प्रभाव में आने से पहले वी हैव टू वेट एंड सी कि हमें हमारे डिसीजन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। एंड ऑलवेज सीक द जैसे गाइडेंस में रहो सीनियर्स के। कोई भी चीजों का अगर प्रभाव पड़ रहा है, हमें देख रहा है हमसे गलती हो रही है, तो हमेशा यू बी इन द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स। उनसे बात करो, उनसे पूछो कि ये सही है या गलत है, तो ऑलवेज दे विल गाइड। तो ये माया का प्रभाव जो 100% हो रहा है वो शायद धीरे धीरे कम होकर 50-40% तक आएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था एक्चुअली। मुझे मधुसूदन प्रभु जी का याद आ गया इसमें। भक्ति शास्त्र में किसी ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा कभी होता है तो क्या करना चाहिए। तो एक जैसे बोला, अपना डिसीजन जो है हम लोग को वी हैव टू टेक इंटेलिजेंटली, थोड़ा सा वेट करके। एंड सेकंड थिंग इज ऑलवेज हैव डिवोटीज और इंटेलिजेंट डिवोटीज। नॉट मतलब ऐसे हर किसी से नहीं पूछ सकते, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी डिवोटी विल गिव यू गुड एडवाइस। ठीक है, जैसे बहुत से देख रहे हैं फैमिली इश्यूज भी हो रहे, सो दे आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु इज ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम। तो उससे एडवाइस लेंगे, जिसका ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है घर में, उससे तुम एडवाइस लोगे तो वो क्या एडवाइस करेगा। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू टेक क्या बोलते हैं, एडवाइस लेना है तो वी हैव टू टेक फ्रॉम इंटेलिजेंट डिवोटीज जो हु आर रियली गाइडिंग एंड अच्छा हम लोग को सलाह दे सकते हैं, which is going to help you not only materially। मतलब ऐसा देख जो भी एडवाइस करने वाला होता है वो हमेशा ये देखता है कि इसका कोई मटेरियल प्रॉब्लम है, तो मटेरियल प्रॉब्लम में तो इसको फायदा हो ही हो, बट इसको स्पिरिचुअली भी कैसे इसमें इसको बेनिफिट मिले ये भी देखते हैं। दैट्स व्हाई मधुसूदन प्रभु जी ने बोला था इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिवोटीज करें एंड वी शुड ऑलवेज चेक। मतलब हमने वेट किया और आफ्टर 2-3 दिन हमने इंटेलिजेंटली हमने कुछ सोचा, अच्छा ठीक है मुझे ऐसा करना चाहिए, टेक द डिसीजन, डोंट एक्ट। फिर अपने सीनियर्स या जो इंटेलिजेंट डिवोटीज उनसे बात करो, प्रभु ऐसा ऐसा है, यू डोंट से एनीथिंग, क्या करो, एंड देन यू सी व्हाट इज हिज आंसर। एंड इफ यू सी कि आपका आंसर और उनका आंसर थोड़ा थोड़ा क्लोज है, दैट मींस यू आर स्टार्टिंग टू टेक गुड डिसीजंस। ये हम लोग को समझ सकते हैं। तो ये जो है ऑलवेज बी अंडर devotees, take advice, and then if you react and whatever action you take will always be helpful in material life and spiritual life. Hare Krishna. Thank you. I think Veji Mataji, Vinti Mataji दोनों ने हाथ उठाया। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत explain किया in terms of relationships also, how this works, and also very important to take advice and the proper person from whom we are getting guidance. Probably just wanted to add this, जैसे आपने इंटेलिजेंस के बारे में बताया, I think chapter 3 में भगवान कह रहे हैं कि first वो hierarchy of how everything works. So पहले we are there, the soul is there. Then I think इसके बाद intelligence, इसके नीचे intelligence, mind, and then the senses. So intelligence से
हमें माइंड को ऊपर तक हमारे सोल की तरह लेके जाना चाहिए एवरी टाइम वी मेक अ डिसीजन. नहीं तो अगेन इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द सेंसेस एंड वी विल फॉल डाउन. सो इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट because that is what will take the mind either up or down. Just wanted to add that. Hare Krishna, Dandavata Pranam. ये मैं इसी श्लोक की बात कर रहा हूँ. मनसास्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सहा. तो आई थिंक 3.41 है शायद. आई थिंक सो. तो थैंक यू माता. हरे कृष्णा. विनती माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा हिमांगिनी माता जी, दंडवत प्रणाम. सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम. अभी ये सारा वो जो ये बात हो रही थी कि जैसे हम मतलब इच्छाएं जो होती हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं और हम एकदम से अगर उनको वो करते हैं तो हमें बेसिकली पोस्टपोनमेंट इज द बेस्ट वे आउट फॉर अस. तो इसमें एक चीज और होती है जो बड़ी मुझे जो एक्सपीरियंस हुई है और जो हमने नारद जी की उससे भी स्टोरी से भी वो एक एग्जाम्पल है कि जब हम अगर कर भी लेते हैं, जैसे ये सारी चीजें अगर हम थोड़ा भी एक फ्रैक्शन भी उसका कर लेते हैं कि चलो हमने अच्छा ये हमने कर लिया, तो ये चीज हमने देखो पोस्टपोन कर ली एंड वी हैव ओवरकम इट. तो कोई भी चीज ऐसे ओवरकम करने के बाद एक सेंस ऑफ मतलब एक खुशी भी होती है कि चलो हमने ये क्रॉस कर लिया. लेकिन वो कब खुशी जो है और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो कब सटल इतना होता होगा जो कि पता नहीं लगता है कि वो अंदर एक वो भी आ जाता है उसका थोड़ा अहंकार भी. तो उससे मुझे उनकी नारद जी की स्टोरी यही वाली याद आ रही थी कि उन्होंने कामदेव को जब जीत लिया था तो उनके मन में आया कि देखो मैं जो शिव जी भी नहीं कर पाए और मैंने कर लिया, तो वो सबको अपना बताना शुरू कर दिया. एंड फिर वही उनके लिए वो बन गया कि फिर मतलब सबको वो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया. शिव जी को भी जाके बोला, फिर उनको उसी तरीके से भगवान ने फिर उनको फिर दोबारा ये कि अहंकार उनको हो गया था. तो ये भी एक बड़ा मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक माया ही का वो है कि अगर हम ये चीजें बाकी माया के ऊपर अगर हम वो कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत कि कोई चीज जैसे हमने वो कर लिया कि चलो ठीक है वी आर लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ और हम हमने डिजायर्स भी कम कर ली, जरूरतें भी कम कर ली, बहुत सारी चीजें वो कर दी, तो एक वो अंदर से आ जाता है. तो मैंने खुद से भी अपने अंदर भी एक्सपीरियंस किया कि जब हम उसके वो होने लगता है ना अंदर चाहे हम किसी को ना भी बोले, अंदर होने लगता है ना कि अच्छा हाँ अपने को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट. तो उसके थोड़े ही टाइम बाद कुछ ऐसा वो होता है कि किसी और फॉर्म में, बड़ा सटल फॉर्म में माया का ऐसा अटैक होता है कि मतलब फिर अपने जब वो होती है ना नशा जैसा वो एक हो जाता है, तो वो उतरता है ना, तब पता लगता है कि अच्छा हम भी मतलब ये देखो कि ये इसका मतलब हमें उसका अहंकार हो गया था. तो माया का इस फॉर्म में भी जो है वो एक अटैक जैसा होता है, नॉट इन मतलब नेसेसरली कि मटेरियल चीजों के अलावा एक बड़ा सटल सा एक वो फॉल्स ईगो जो होता होगा जो लगता है कि जिसमें आप वो भी एक तरह का शायद नशा ही होता होगा कि हमने ये कर लिया. दैट इज व्हाट मुझे जो अपने लिए लगता है कि कभी सोचा कि अरे वाह हमारा ये हो गया, लेकिन उसके बाद ही ना ऐसे पटकी लगती है कि आपको पता लग जाता है कि जरूर ये हुआ है तभी ये इसका यही दंड मिला है. तो दंड मिलता है, ये मैंने देखा है किसी ना किसी फॉर्म में. तो अगर जैसे नियम भी अगर अच्छे से फॉलो होता रहता है ना, तो एक अंदर से आ जाता है अरे वाह मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके बाद ही कुछ ऐसा होगा कि वो नियम भी वो हो जाता है और वो सब कुछ हो जाता है. तो ये मुझे लगता है ये भी एक तरह का दंड ही होता होगा कि जब हम वो हो जाता है. ये गोपीनाथ प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा. जैसे माता जी ने जो नारद मुनि जी का जो एग्जांपल दिया, तो अभी दैट वाज नॉट हिज इंटेलिजेंस, थोड़ा सा उनको अहंकार आ गया है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि and we are taking some decision, it has to be in the mode of goodness. कुछ भी सोच रहे हैं हम लोग, कुछ कर रहे हैं, it has to be in the mode of goodness. Mode of passion या mode of resistance में करेंगे तो वो सत्यानाश ही होगा.
इसीलिए भक्ति भी जो है इट्स इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस। इसीलिए हम लोग देखते हैं कुछ जो भक्त हैं जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में भक्ति कर रहे हैं बट दे नेवर प्रोग्रेस, क्योंकि उनका जो मोड है वो सही नहीं है। तो इसके लिए जो नारद मुनि जी वाला एग्जाम्पल इन मोड ऑफ पैशन, ना देखो मैंने जो शिव जी भी नहीं कर सकते वो मैंने कर लिया कर दिया, तो वैसे नहीं करना। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इंटेलिजेंटली, तो वी हैव टू ट्राई टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। जैसे वही बोल रहा था कि अगर गुस्सा आ रहा है या रजोगुण है तो हम लोग को थोड़ा सा रुकना है, वेट करना है, अच्छा सा चैंटिंग करे, अच्छा जप करे, शास्त्र पढ़े, एंड देन यू प्रे टू योर स्पिरिचुअल मास्टर एंड देन यू टेक डिसीजन। ये सोचो तभी सोचना फिर हम भगवान आप मुझे रास्ता देखो मैं क्या करूं। इसमें भी अपना बुद्धि नहीं लगा, यू प्रे टू लॉर्ड। तो गुरु महाराज जी, श्रील प्रभुपाद, हे राधे श्याम मैं क्या करूं। So that is going to give me a better intelligence, and that kind of intelligence or that kind of thinking जो भी निष्कर्ष निकलेगा that is always be beneficial। उसमें कभी हमको दुख नहीं होगा, वो हमको कभी परेशान नहीं करेगा। तो we have to be in the mode of goodness। भगवान भी यही बोलते हैं कि हम लोगों को इन जो त्रिगुण है, त्रिगुणों के परे जाना है। हम लोगों को गुणों में रह के करेंगे हम लोग जो भी करेंगे, हम भक्ति भी करेंगे तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग तो जो भी करें हम लोग अच्छे से करें, अच्छी साधना करें, मेन भक्तों के संग में रहें। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ लोग भक्त संग में है लेकिन उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होता, फिजिकल भी एसोसिएशन ले रहे बट दे नेवर प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि उनका जो गुण है वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये हम लोग को, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। हम लोग जो भी कर रहे हैं, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, जैसे कोई रजोगुणी होगा तो वो ढिंडोरा पिटता पिटेगा, देखो मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, मैं 64 माला करता हूँ, मैं 200 माला करता हूँ, मैंने पूरा भागवतम पूरा 3 बार पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत 4 बार पढ़ लिया, भगवद गीता मैंने 15-20 बार पढ़ लिया। सो अगेन वी कैन सी ही इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। मतलब इतना सब कुछ पढ़ा है, इतना सब कुछ किया है, सुबह 3 बजे उठ रहा है, 16 माला 32 माला 64 माला कर रहे, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैव इफेक्ट। तो व्हाट इज द यूज? इसके लिए हम लोगों को ये जो गुण है अपने, ये हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मेरा हर एक्शन जो है, whether it is in mode of ignorance, whether it is in mode of passion or it is in mode of goodness। मैं एक्चुअली अपने बारे में बोलता हूँ, मैं पहले बहुत ही एकदम हॉट टेम्पर था। मतलब बात पे मतलब दिमाग खराब, मतलब हाथ तो मेरा ऐसे ही चलता था, धड़ा। बट जैसे जब इस्कॉन से जुड़े और भक्ति में आए तो पता चला कि जो है ऐसा सब जो नहीं होना चाहिए। एंड वो थोड़ा बहुत रजोगुण अभी भी है थोड़ा सा, बट आई ट्राई टू कंट्रोल। मतलब इसलिए मैं रिएक्ट नहीं करता। मैं कभी किसी का कोई पूछता है तो मैं बोलता ठीक है रुक जा जरा, एंड देन आई रिप्लाई आफ्टर 2 days 3 days 4 days, बिकॉज दैट काइंड ऑफ ना, तब तक जो है अपना मन शांत हो जाता है, हमारा वो मूड जो है, वो जो वेग है मन का वो निकल जाता है। एंड देन व्हेन यू टॉक, दैट काइंड ऑफ टॉकिंग विल बी बेनिफिशियल अपने लिए भी उनके लिए भी। तो नेवर एक्ट इन द मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस। तो हरे कृष्ण यही ऐड करना। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सभी को चरणों में हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, थैंक यू माता, बहुत अच्छा आपका क्लास था, उसकी वजह से बहुत सारा चर्निंग हुआ। थैंक यू वैजी माता जी, घंटी माता जी, थैंक यू एवरीबडी फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और लेते हैं नरसिंह माँ की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।